चलो लास्ट टाइम पे जो हमने पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। और सीक्वेंस का सम पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, उसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ द टर्म्स मतलब इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड आर सेम। तो अभी जो लास्ट टाइम पे पढ़ा था उसी पर बेस्ड क्या है, सम्स करते हैं आज, है ना। ओके, चलो लिखते हैं सम। हाँ, एक मिनट, एक मिनट रुको, मैं बड़ा बड़ा लिख दूंगा अभी। इफ एस एन इक्वल्स टू 2n² + 3n देन फाइंड T50, है ना। मतलब 58 टर्म निकालना है अपने को, ऐसे नहीं दे रखा है। चलो इसका आंसर बताता हूं। देखो सिंपल सवाल है। अगर अपने को सॉल्यूशन है, क्या करना है, अगर अपने को अगर बोला है कि भाई अपना Sn जो है, तो Tn क्या होता है, अपने पढ़ा था ना। Tn बराबर क्या होता है, Sn - 1, ठीक है। हाँ, तो किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स n² + 3 टाइम्स n माइनस 2 टाइम्स n - 1 का होल स्क्वायर n-1। ओके, यहां पर n की जगह पर क्या लिख दिया, n-1। सबट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 2 टाइम्स कितना हो गया, देखो 2n, ये अपना कितना बच गया, 2n-1 है ना, ठीक है। ये n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स n-1। बोलो सबको निकल आया ये, तो ये कितना निकल कर आ गया, ये 2 टाइम्स, ये कितना हो गया आपका, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आपका 2n-1। बोलो क्लियर है सबको। ऐसे ही इसको निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 4n, और ये कितना हो गया आपका -2 + -3 4n-1। -1 आ रहा है कि +1 आ रहा है, ओहो दिस विल बी +1, ये +1 है ना, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो ये 4n+1 के इक्वल आ जाएगा। अब 4n+1 आ गया Tn अपना, तो अपने को क्या चाहिए, T50 चाहिए, और T50 चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इसमें n की जगह 50 रख देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 201। दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है। चलो अब इसके बाद मैं आपको एक सवाल देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको लिखते हैं। देखो ध्यान से इधर, क्या बोला है अपने को, Tn। तो अब देखो, अब एक सवाल लिखता हूं मैं छोटा सा। तो सवाल में अपने को दो, इफ टू AP हैज, क्या है अपना, nth टर्म इन रेशियो टू, मतलब अगर आपको दो AP दे रखी हैं, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी हैं, T1 Tn/Tn' इज इक्वल्स टू 2n + 1/3n+2, है ना। मान लो ये आपको दो दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। मान लो आपको दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी हैं, Tn/Tn' इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड Sn/Sn', ठीक है। Sn/Sn' मतलब इन्हीं वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अप टू nth टर्म का सम का रेशियो आपको निकालना है। सकते हो आप टाइप कह सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल दो। देखो वैसे इसको सब्जेक्टिव करने का तरीका तो ये है कि भाई इसमें क्या करो आप, x का मल्टीप्लाई, इसमें क्या है देखो रेशियो दे रखा है। इसका पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको, शॉर्ट ट्रिक क्या है करने की, है ना, शॉर्टकट। शॉर्टकट के लिए क्या करो, शॉर्टकट का भी थोड़ा सा लॉजिक देना जरूरी है, तो लॉजिक थोड़ा सा देता हूं। अगर आप ये बताओ किसी भी Tn/Tn' क्या होता है, A1 + n-1 इंटू D1, ऐसे ही क्या होता है A2 + n-1 इंटू D2। ओके, अगर किसी भी सीरीज का Tn का रेशियो ये है, तो Sn का रेशियो क्या होगा बताओ, Sn' किसके इक्वल आएगा, 2A1 + n-1 इंटू D, 2A2 + n-1 इंटू D। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। हमको सिर्फ इसी चीज से मतलब है, ओके। तो क्या करना है अपने को, शॉर्ट ट्रिक में दोनों का सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर Tn है तो यहां पर जो सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिखो ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट लिखा आपने ऊपर नीचे,
तो ऐसा फॉर्मेट लिखने के लिए देखो n की जगह पर क्या लिखेंगे आप, n-1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप n की जगह पर, n-1। तो सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1, n को क्या पुट कर दो, n-1 पुट कर दो। n को क्या कर दो, n-1 पुट कर दिया, कर दो सीधे। तो tn अपॉन tn डैश कितना मिल गया आपको, 2 टाइम्स n-1 प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स n-1 प्लस 2। लेकिन ऐसा करना तो मैथमेटिकल पाप होगा, ऐसा करना तो मैथमेटिकल पाप होगा कि नहीं होगा। तो मैथमेटिकल पाप को बराबर कैसे करें, उसके करने के लिए जो पाप आपसे हो गया उसका प्रायश्चित कर लो। कौन सा पाप हो गया हमसे, ये -2 हो गया, तो इसे क्या कर दो, +2 कर दो। हैप्पी, प्रायश्चित हो गया पाप का। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ चमका कि नहीं चमका। यहां पर कितना पाप हुआ, -3 पाप हुआ, तो उसे +3 में ऐड कर दो। तो n की जगह n-1 लिखने से जो जो पाप हो जाते हैं उन पाप को क्या कर लो, सुधार लो, ऐड कर दो। अब देखो ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। चमका। अब मुझे किसका रेशियो चाहिए, बोलो जल्दी से। ये tn अपॉन tn डैश का रेशियो है, ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लाने के लिए Sn अपॉन Sn डैश में क्या डिफरेंस है, कांस्टेंट टर्म क्या है, बोलो कांस्टेंट टर्म क्या है, डबल है ना। तो अगर मैं इसके कांस्टेंट टर्म को डबल कर दूं तो वो रेशियो किसका आ जाएगा, Sn अपॉन Sn डैश का आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बताओ। और कांस्टेंट टर्म क्या है इसका, 3 नजर आ रहा है, 3 को 2 टाइम्स कर दो, तो Sn अपॉन Sn डैश क्या हो गया, 2 टाइम्स, ये एज इट इज रहेगा, तो 2 इंटू 3। बोलो चमका कि नहीं चमका सबको। ऐसे ही यहां पर क्या लिखोगे, 3 टाइम्स n-1 प्लस क्या लिखेंगे हम, प्लस में आ गया अपना कितना, 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 5। चमक गया कि नहीं चमका। दिस इज द रेशियो फॉर द Sn अपॉन Sn डैश। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये किसके इक्वल आ गया, ये कितना हो गया आपका 2n, और ये कितना हो गया +4 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 7। बोलो क्लियर है कि नहीं सबको, बताओ कौन सा। हाँ बताता हूँ, अभी वापस बताता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ तो वैसे ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो tn अपॉन tn डैश दे रखा है दो सीरीज का, सीधी सी बात है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। n की जगह n-1 डाल दो, सीधे n-1 डाल दिया, जो पाप हो गया -2 एक्स्ट्रा ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया, तो उस -2 को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। सेम चीज n की जगह n-1 डाला तो -3 ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, -3 को ऐड कर दिया। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर tn और Sn में क्या डिफरेंस है। अगर मुझे tn को Sn बनाना है तो क्या करूं, ये कांस्टेंट वाला जो टर्म है इसको डबल कर दूं बस, ये देखो ये डबल हो गया, तो Sn अपॉन Sn डैश हो गया। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, ये दोनों, तो इसको अगर मैं डबल कर दूंगा तो क्या होगा, Sn अपॉन Sn डैश का, देखो 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 5, सिंपल हो गया, Sn अपॉन Sn डैश आ गया। ये आपको क्या है, tn दिया है, tn अपॉन tn डैश दिया है, दो सीरीज का n टर्म्स का nth टर्म का रेशियो दिया है। अभी आपको मान लो यहीं से अपोजिट प्रोसेस दिया होता, यहीं से क्या है अपोजिट प्रोसेस दिया होता, Sn अपॉन Sn डैश दिया होता, तो अगेन सेम काम करना है आपको। क्या करना है, n की जगह पर n-1 डालना है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी कांस्टेंट टर्म नजर आएगा उसको आधा कर देना, यू विल गेट tn अपॉन tn डैश। बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ। चमका, मजेदार चीज है, दिस इज द शॉर्ट मेथड, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ट्रिक। सब्जेक्टिव के लिए अभी 2 मिनट में बता देता हूं, इसी में एक चालाकी कर देंगे, सब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। नोट करो यहां तक, चलो बता देता हूं मैं, है ना। सॉल्यूशन छोटा सा सवाल है, अटेम्प्ट कर लिया होगा, है ना, पिछले सवाल पर बेस्ड है। सॉल्यूशन क्या करना है अपने को, जो अभी 2 मिनट पहले सिखाया, Sn डैश क्या लिखा अपन ने, n की जगह क्या लिख दो, n-1, क्या पाप हुआ, -3 का पाप हुआ, तो इसे +3 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद 4 टाइम्स n की जगह क्या लिखना है, n-1, 3 लिखा, ये क्या हुआ 4 हुआ, तो यहाँ 4 लिख दो। बोलो क्लियर है सबको। तो ये पाप हुआ, इसको ऐड कर दिया, ठीक। अभी अपने को क्या चाहिए, तो क्या करना है, ये कांस्टेंट वाला टर्म क्या होगा, ये 2a होगा, Sn है, ये भी 2a होगा, तो इसको इन दोनों को क्या कर दो, हाफ कर दो, बस इतना सा काम करना है अपने को।
तो 3 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 7/2, ठीक है। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, आंसर आ जाएगा। तो Tn अपॉन Tn डैश इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपना 3 टाइम्स n माइनस 1, तो 6n हो गया। 6n माइनस कितना हो गया, प्लस 1 हुआ ना, ये हुआ कितना, ये 6 हो गया, तो -6 + 7 -6 + 1 तो 1 हो गया, है ना, ठीक है। और ये कितना बच गया, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट आपका 4 × 2 8, हाँ 8n - 1, दिस विल बी द आंसर। बोलो क्लियर है सबको, बताओ। तो सिंपल सवाल था, जैसा पिछले सवाल में मेथड बताया बस उसी को अप्लाई कर दिया और सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से। तो एक छोटा सा सवाल आपको दिया है, ये 2 एपी दी हैं, है ना। एक एपी चल रही है, इसमें आपको क्या लिखा है 2 5 8 11 अप टू कहाँ तक आपका 50 टर्म्स तक है। तो ये एपी कहाँ तक जा रही है, अप टू 60 टर्म्स तक जा रही है। तो इसमें देखो कुछ कॉमन टर्म्स नजर आ रहा है ना, देखो वो एक क्या नजर आ रहा है 5 नजर आ रहा है, फिर आगे जाओगे तो क्या होगा 5 के बाद आपका 7 11 नजर आएगा, है ना कॉमन। तो इस एपी में आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगे जो इन दोनों एपी में होंगे। इसमें अप टू 50 टर्म तक जाते हैं, इसमें अप टू 60 टर्म्स तक जाते हैं, तो कितने कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, है ना, ये आपको बताना है। ट्राई करो कैसे करते हैं इस सवाल को, ठीक है, ध्यान से देखो। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं आसान तरीका आपको बताता हूं, है ना। सबसे पहली चीज, इस वाली सीरीज में सबसे पहला काम क्या किया करो, आप आखिरी टर्म निकाल लिया करो। आखिरी टर्म क्या मिलेगा आपको बताओ जल्दी से, इसमें निकाल सकते हैं क्या, 2 प्लस कितना 3 × 50 - 1, है ना, कितना हो गया आपका ये 150 माइनस कितना 1 149, मतलब जो भी इसका कॉमन टर्म होना चाहिए वो 149 से छोटा होना चाहिए। अब इसका निकालते हैं, इसका कितना मिला 3 + 60 - 1 × डी कितना हो गया इसमें 2, तो 101 मिल गया। बोलो तो काम की चीज क्या है, जो टर्म होना चाहिए उसकी वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 101 से भी छोटी होनी चाहिए, समझ गए। अब ध्यान से देखो, इसका एलसी, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और आप ध्यान से देखो अभी 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, देखो ये कॉमन टर्म मिलेगा, कितना बोला आपने 177, बेटा इसका ये 121 आएगा, 121, ठीक है, गलती से हमने रॉन्ग लिख दिया, तो 121 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखो कॉमन जो टर्म होंगे उनकी जो सीरीज बनेगी वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, ध्यान से देखो 5 मिला 11 मिला, उसके बाद अगला कितना मिलेगा बताओ 17, यहां भी 17 मिलेगा, यहां भी बीच में कहीं 17 मिलेगा, तो ये अपनी एपी क्या बन गई 5 11 17। अब इसकी खास बात क्या होनी चाहिए, इसका जो लास्ट टर्म होना चाहिए वो 121 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। अब हमें नहीं पता पहली वाली सीरीज में 121 आता है कि नहीं आता, हमें तो इस एपी मिल गई, इस एपी की ये एपी जो होगी इसके टर्म सब इसमें पहली वाली सीरीज में भी होंगे और दूसरी में भी होंगे, ठीक है। तो सिंपल सा काम अपने को क्या करना है, ये जो एपी है इसका क्या करो nth टर्म निकालो, इस एपी का क्या करो nth टर्म निकालो। अब अपने को पता करना है कि ये एपी अगर 121 तक जाती है या 121 के बराबर या उससे छोटी रहती है ना, तो उस केस में इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे अपने को ये पता करना है, बस इतनी सी चीज है। ओके, तो अपन ने क्या किया, ये हो गया अपना कितना 6, ये हो गया अपना कितना, ये 6 ही चल रहा है एपी है, तो nth टर्म क्या लिखेंगे 5 + 6 - 1 n - 1 × डी कितना है 6 बराबर, ये किससे छोटा होना चाहिए बोलो जल्दी बताओ, या तो लेस देन हो जाए या फिर 121 के इक्वल हो जाए। हमको n की लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये 121 के बराबर या उससे छोटा हो जाए, समझ गए, क्योंकि दोनों सीरीज में जो दे रखा है ये 149 तक जा रही है, ये 121 तक जा रही है, तो कॉमन टर्म जो मिलेंगे वो कहां तक मिलेंगे 121 के बराबर या उससे छोटे ही मिलेंगे ना। तो हमको निकालना है लार्जेस्ट कॉमन टर्म कौन सा है। अब अगर मैंने लार्जेस्ट कॉमन टर्म निकाल लिया तो इस सीरीज में उसको लार्जेस्ट की जगह पर रख दूंगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, और जो n की वैल्यू मिली होगी वो क्या होगा, देखो एक टर्म कॉमन, 2 टर्म कॉमन, 3 टर्म कॉमन, जितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगे उतने नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया यहां से,
यहां से n का वैल्यू निकाला, n माइनस 1 × 6 इज लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 116 कितना आ गया 6 आ गया है ना। ठीक, तो यहां से n माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया जल्दी बताओ 116/6। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका 108 सॉरी 58 है ना। और 58 में डिवाइड कर देते हैं तो n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 + 58/3 कितना हो गया 19 पॉइंट समथिंग हो गया। इसका मतलब n का वैल्यू क्या होना चाहिए 20 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए। ये किसी के 17 कैसे आ रहा था आंसर, आंसर 17 कैसे आ रहा था चेक करो जरा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा 20.3 से छोटा हो गया। लेकिन समस्या क्या है, यहां पर n तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए नेचुरल नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ काउंटिंग कर रहे हैं आप, और नेचुरल नंबर होना चाहिए इसका मतलब 20.3 के बराबर, या फिर क्या होना चाहिए इससे बराबर होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए ये इससे छोटा होना चाहिए। अब 20.3 के बराबर तो हो नहीं सकता, तो इससे जस्ट छोटा लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है बोलो जल्दी बताओ। तो n बराबर अगर मैं 20 ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वी विल गेट द लार्जेस्ट कॉमन टर्म। कौन सा मिलेगा, मतलब इस वाली सीरीज में कितने टर्म हो गए 1 2 3। अब देखो निकाल के देखो एक बार, n बराबर 20 रख दो, यहां रखो, किसी में भी इस वाले में रख दो, इसमें रख दो n का वैल्यू 20 रखो, इसमें n का वैल्यू 20 कितना आया 20 माइनस 1 कितना हो गया आपका 19, 19 × 6 कितना हो गया 114, 114 + 5 कितना हो गया 119, देखो 119। तो 119 जो होगा दिस विल बी द लार्जेस्ट टर्म विच इज कॉमन इन दिस सीरीज। मतलब इस वाली सीरीज में जो कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, कॉमन टर्म्स होंगे वो क्या मिलेगा 5 11 17 ओके। फिर उसके बाद डॉट 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 ये कहां तक जाएगा 119 तक जाएगा, तो दिस विल बी द लार्जेस्ट टर्म। तो क्या हम इस बार, ये कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है, ये वाला कॉमन है, ये टर्म कॉमन है, ये टर्म कॉमन है, तो ऐसे कितने टर्म्स कॉमन है बताओ कितना आया 20 टर्म्स। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट, चमका कि नहीं चमका बताओ। सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, इस सीरीज का लास्ट टर्म निकाल लेना है, इस वाली सीरीज का लास्ट टर्म निकाल लेना है। और जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दोनों चल रहे हैं तो क्या जो भी सीरीज चलेगी कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स वाली, कॉमन टर्म वाली, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चलेगी। तो उस सीरीज में दोनों का ये टर्म निकाल लो, इसको क्या है इससे छोटा कर दो, जो छोटा है इन दोनों में उस छोटे से छोटा कर दो, है ना। एक और तरीका होता है फालतू का, उसमें क्या है अपन को नहीं बता रहे हैं, उसमें उसमें क्या करते हैं इसका एन टर्म लेते हैं, इसका पी टर्म लेते हैं, फिर इंटीजर इंटीजर लेके फालतू का काम करते हैं, नहीं करना। अपन आसान बढ़िया तरीके से करेंगे, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, है ना। ठीक है, नोट डाउन करो, डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज सबसे पहली चीज तो नंबर फर्स्ट, अगर ए बी सी एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, देन 2b बराबर a + c। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता ऐसा, हाँ या ना। बड़ी आसान सी चीज है, कुछ नहीं है इसमें, है ना, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब इसके बाद सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, इफ a1 a2 a3 an, अगर ये क्या है अब एपी में है, ठीक है। अगर आप एपी के एवरी टर्म में एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं, इफ कांस्टेंट टर्म k is added to the every term of the AP, then AP will remain AP, ओके ठीक है। तो इसके बाद बोलते हैं if constant term added और सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड को शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, फ्रॉम ईच
term of AP, then AP remains AP। ठीक है, अगर कोई AP दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आपने उसके हर टर्म में कोई भी नंबर ऐड कर दो, वॉट एवर इज द नंबर, कोई भी नंबर अगर आपने ऐड कर दिया तो AP क्या रहेगी, वो AP ही रहेगी। AP में किसी भी कांस्टेंट टर्म को हर एवरी टर्म में ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर AP की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, AP विल रिमेन AP, है ना। ठीक है, AP क्या रहेगी, AP। यहां पर लिख लेना विद सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, ठीक है। आप चाहो तो ये शुरुआत में लिखो, लिखा है तो इसे लिख लो, नहीं भी लिखना है तो इसे मत लिखो, कोई काम नहीं है इसका, है ना। इफ ए कांस्टेंट टर्म इज एडेड, है ना, सेकंड नंबर पॉइंट यहां लिख देना। अगर कांस्टेंट टर्म क्या करते हैं अपन, उसमें ऐड करते हैं एपी में, ठीक है, और सब्ट्रैक्टेड, देन एपी विल रिमेन एपी, है ना। एपी क्या रहेगी, एपी रहेगी। ठीक है, ओके। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, इफ ए if k is multiplied, ठीक है, और डिवाइडेड, ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में ये लिखना जब डिवाइड किया जाता है तो उस केस में क्या होता है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, यहां पर लिख लेना। ठीक है, देन एपी विल रिमेन एपी। ठीक है, एपी क्या रहेगी, एपी रहेगी विद कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। अगर मान लो आपने एग्जाम्पल के थ्रू देखो, अगर मान लो A1 A2 A3 डॉट 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 AN अगर आपके एपी में है और आपने क्या किया, इस वाली एपी में K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो K इंटू A1 K इंटू A2 डॉट 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 K इंटू AN, ऐसा लिखोगे आप। आप बताओ अगर A2 माइनस A1 D है तो K टाइम्स A2 माइनस A1 क्या होगा, K इंटू D हो गया। तो अगर आपने K का मल्टीप्लाई किया तो सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो गया, K टाइम्स हो गया। ठीक है, और अगर आपने मान लो डिवाइड किया तो सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो गया आपका, डिवाइडेड बाई K टाइम्स हो जाएगा। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक, तो काम की चीज क्या है, अगर एपी में किसी टर्म में आपने K से मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थ में ईच टर्म में, है ना। ठीक है, ये लिखा है ना, इफ K इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड के ब्रैकेट में लिख लेना, यहां पर लिख लेना इन ईच टर्म, किसमें किया, इन, ऐसा नहीं कि पता पड़ा आधे टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं अपन कहां पर, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, हाँ सॉरी, दिस इज द थर्ड, दिस विल बी द फोर्थ, है ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, दी टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन chosen at regular interval, किस पर चूज किया, रेगुलर इंटरवल पर, फॉर्म एन, क्या करते हैं, एन एपी। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अगर आपने टर्म्स को रेगुलर इंटरवल मतलब जैसे अगर आपने पहला टर्म ले लिया, फिर तीसरा टर्म ले लिया, फिर पांचवा टर्म ले लिया, तो ये जो टर्म से जो सीरीज बनेगी ना, जो भी आपकी प्रोग्रेशन बनेगी वो क्या होगी आपकी, दैट इज ऑल्सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। ऐसे ही अगर आपने मान लो पहला टर्म ले लिया, तीसरा टर्म ले, पांचवा टर्म ले लिया, फिर उसके बाद फर्स्ट लिया, फिफ्थ लिया, देन नाइन्थ ले लिया, है ना, तो इनसे जो सीरीज बनेगी वो क्या होगी, आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। जैसे एग्जाम्पल मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, डॉट डॉट डॉट। अब रेगुलर इंटरवल लेने का मतलब क्या है, जैसे आपने एक एक के इंटरवल पे ले लिया तो ये जो बनेगी ये क्या होगी, ये एपी में होंगे।
अभी दूसरा रेगुलर इंटरवल का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने पहला लिया, फिर आपने क्या ले लिया, फिर डायरेक्ट आपने चौथा ले लिया, फिर आपने डायरेक्ट क्या लिया, A7, ठीक है, तो इसके बाद आपने A7 ले लिया, तो ये क्या होंगे, ये रेगुलर इंटरवल है ना। तो रेगुलर इंटरवल पर अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स लेते हैं तो वो क्या बनाएंगे, आपके एपी बनाएंगे, ठीक है, दैट विल ऑल्सो फॉर्म एपी, ठीक। नाउ कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट। यह पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, क्या लिखेंगे, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस from beginning and will remain same and equals to, किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, बोलो, इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, ऐसा है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है, ये अपन ने पहले पढ़ी हुई है लास्ट टर्म पे, इसका पूरा डिटेल पढ़ा हुआ है। तो A1 प्लस AN क्या होगा आपका, A2 प्लस AN माइनस 1, A3 प्लस AN माइनस 2, है ना, ये इसके बराबर होगा। नाउ कम ऑन द लास्ट प्रॉपर्टी। अगर आपको किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, मान लो आपको बोला कि 3 टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उनको अगर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है, अगर आपको एपी में 3 टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चूज करने हैं, क्या करने हैं अपने को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म चूज करने हैं, तो यहां पर लिखें 3 टर्म्स इन एपी। अगर आपको चूज करने हैं तो क्या करें, अज्यूम करने हैं जैसे कभी सवाल में, तो उसे क्या लिखते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ओके। और यही, ये मान लो इसमें लिख दिया आपने नंबर ए लिख दिया, और यही आपको 4 टर्म्स चूज करने हैं इन एपी, तो क्या लिखेंगे, अच्छा यहां पर जो 3 टर्म चूज करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, डी, है ना। अच्छा यही मान लो अगर आपको 4 टर्म चूज करने हैं तो क्या लिखेंगे, ए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही चूज करो, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। इसमें क्या है, थोड़ा सिमेट्रिक नजर आता है, इसलिए फायदा होता है अपने को। यहां पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 2D होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बताओ, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मान लो 5 टर्म्स चूज करने हैं तो इन, वेरी गुड, वेरी गुड, तो a माइनस 2D, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ओके। तो अगर आपको 3 टर्म चूज करने हैं तो ये चूज करो, 4 टर्म चूज करने हैं तो ये करो, 5 टर्म चूज करने हैं तो ये करो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही करो, ठीक है। इससे क्या होता है, कभी कभी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप यही करो। यहां पर क्या रखना है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये चीज जरूर याद रखना। अगर ऐसा चूज करते हो तो कॉमन डिफरेंस 2D होगा, क्योंकि कभी कभी क्या अपन चूज करते हैं और मान लो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने को बोला होता है, हम आंसर क्या है इसका डी लिख देते हैं और वो गलत हो जाता है। पता पड़ा डी का वैल्यू 1 आ गया और कॉमन डिफरेंस क्या था आपका, मान लो वो 2 है, तो उस केस में गड़बड़ होने का चांस होता है कभी कभी, है ना। तो इसको इसलिए याद रखना, ठीक है। ये अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज हो गई। अब इस पर बेस्ड क्या है, छोटे छोटे से सवाल करते हैं अपन, है ना, ठीक। तो कोशिश करो, ये 2 छोटे छोटे से सवाल हैं, और ये वाला सवाल करो। एक एक सेकेंड, अभी सुन रहा हूं आपका आंसर। तो पहले वाले सवाल में क्या बोला आपने को, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी 27 है ना, सम ऑफ देयर स्क्वायर दिया है 293 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सेकंड सम में अपने को ये दिया है, ये 3 नंबर हैं, ये आपके क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसकी हेल्प से आपको ये प्रूफ करना है। आप चाहो तो आप अपोजिट भी प्रूफ कर सकते हो कि ये एपी में मानकर इसको एपी में प्रूफ कर दो, आप ऐसा कर सकते हो, जैसा आपको बढ़िया लगे वैसा आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। फर्स्ट का आंसर काफी बच्चों का आया होगा, है ना। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें,
क्या बोला है, 3 नंबर एपी में है, सम कितना दिया है आपको 27 दिया है, तो 3 नंबर एपी में अपन कैसे मानते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी, बोलो मान सकते हैं, अभी 2 मिनट पहले बोला, ठीक है ठीक है। तो इनका एडिशन कर दो, कितना मिला, तो 3a इक्वल्स टू कितना हो गया 27, तो यहां से बच्चों a बराबर कितना आ गया, a बराबर आपको मिल गया 9। बोलो क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, तो बोलो। अब दूसरे में क्या करना है, दूसरा बोला इनके स्क्वायर का सम, तो a माइनस डी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, और क्या मिला अपने को a प्लस डी का होल स्क्वायर, तो 2ad तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने का 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर कितना हो गया, दैट विल बी गोस टू व्हाट 293 है ना। यहां पर a का वैल्यू पुट कर दो, तो d का वैल्यू कितना आ रहा है, ±5 आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना। यहां से क्या करो, a का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, यू विल गेट d इक्वल्स टू ±5, यही आ रहा है ना देखो सबका, ठीक है। तो अगर आपने d बराबर +5 ले लिया तो क्या मिला आपको, एक टर्म तो 9 मिला, 9 + 5 14 हो गया, 9 - 5 कितना हो गया आपका 4 9 14, ठीक है। क्योंकि नंबर्स की बात की जा रही है तो 4 9 14 ही मैटर करता है, उसमें ये मैटर नहीं करता कि 14 9 4 लिखोगे या 4 9 4। तो फिर भी अगर आपको बोला होता कि एबीसी 3 नंबर है तो उस केस में क्या होता आपका 14 9 और 4, ये 2 आंसर पॉसिबल थे, लेकिन इसमें खाली नंबर पूछे गए तो 4 9 एंड 14 यू कैन ऑल, मतलब ये बोल सकते हो आप आसानी से, है ना, ठीक है। बोलो क्लियर है सबको, वेरी गुड वेरी गुड। प्रॉपर्टी से किया है, हाँ, तो कितने बच्चों का आंसर आ गया बताओ, हाँ कर सकते हो, 100% कर सकते हो आप, ऑलवेज यू कैन मल्टीप्लाई। देखो जिनका नहीं आया वो देखो, एक तरीका तो ये था कि यार कि इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, लेकिन उसमें करोगे ना तो कहीं ना कहीं पे बीच में रास्ते में अटक जाओगे आप, और कैलकुलेशन, या फिर क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। तो आसान तरीका क्या है, मेरे को देखने से पता लग रहा है, देखो यहां पर क्या दिख रहा है 1/a 1/b 1/c, यहां भी डिनोमिनेटर में ये दिख रहा है, यहां भी b दिख रहा है, यहां भी c दिख रहा है, मतलब अगर न्यूमरेटर हमारा किसी भी तरीके से तीनों का सेम हो जाए तो मैं उस सेम नंबर का तीनों में डिवाइड कर दूंगा, एपी विल रिमेन एपी, हमने पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा बोलो। तो मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर सेम बनाने के लिए मेरे दिमाग में एक चालाकी आई कि अगर यहां पर a लिखा है, ये -a की जगह +a हो जाए तो काम हो जाएगा, और ऐसा बनाने के लिए इसमें +2 कर दो, दिख रहा है, इसमें भी +2 कर दो, -b की जगह +b बनाने की, यहां पर भी +2 कर दो, तो यहां पर क्या लिखो, एड +2 इन ईच टर्म, हर टर्म में आपने +2 ऐड कर दिया, क्या मिल गया देखो जरा, तो मेरे ख्याल से b + c - a + 2a, ठीक है, -a + 2a कितना हो गया, b + c + a हो गया, बोलो हो के हुआ कि नहीं हुआ, a + b + c अपॉन b, a + b + c अपॉन c, बोलो अभी मजा आया कि नहीं आया यहां तक बताओ। अब इसमें क्या चालाकी करूं बताओ, अगर इसमें मैं a + b + c से डिवाइड कर देता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ, वेरी गुड, डिवाइड, तो ये किस में होगा, ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, कहां से, प्रॉपर्टी ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एक और प्रॉपर्टी ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, डिवाइड बाई a + b + c, किससे डिवाइड कर दो, a + b + c से आप डिवाइड कर दो, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a 1/b 1/c, अगर किसी नंबर k से आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिवाइड करते हैं दैट विल रिमेन व्हाट, ap, किसमें होंगे, ap में, इसके आगे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, बोलो, फिर बता देता हूं क्या किया अपन ने इसमें, एक बार वापस सुन लो, +2 ऐड किया, इससे क्या हो गया, न्यूमरेटर सेम बन गया तीनों का, है ना, फिर न्यूमरेटर जो है उसका डिवाइड कर दिया a + b + c, कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करने पर ap विल रिमेन ap, हैंस प्रूव, 2 लाइन में सवाल हो गया, ठीक है। इसके बाद एक सम और लिख लो छोटा सा,
चलो देखो बताता हूं, मतलब अगर जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी से ही करना है, अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो अपन क्या कर सकते हैं, 2b बराबर a प्लस सी लगा दो, है ना, नहीं तो b माइनस ए बराबर सी माइनस ए लगा दो। देखो इसमें क्या नजर आ रहा है, अगर मैं b माइनस ए करता हूं, चलो b माइनस ए बराबर सी माइनस ए लगाकर देखते हैं एक बार, ठीक है। 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी, ये AP में है ना, तो 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। बोलो अच्छा लगा कि नहीं लगा? b माइनस ए बराबर सी माइनस ए लगा दिया, AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसलिए। तो अभी आप इसको जरा ओपन करें तो क्या बचा, देखो c से c कैंसिल हो गया, ऊपर बचा b माइनस ए, अच्छा लगा। नीचे क्या बचा, c प्लस ए इंटू बी प्लस सी। राइट साइड में क्या बच गया, दिस विल बी व्हाट, a कैंसिल हो गया, c माइनस बी अपॉन कितना हो गया, a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दो। बोलो क्लियर है? क्या बच गया, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। बचपन में पढ़ा क्या होता है, होता है कि नहीं होता? बोलो ऐसे ही सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी किसके इक्वल हो गया, जल्दी बताओ। मेरे ख्याल से इसी लाइन में हेंस प्रूव्ड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सवाल खत्म, ठीक है। बोलो क्लियर है सबको, बताओ ठीक है। तो यहीं पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं, होमवर्क मैं भी देता हूं, ओके गुड बाय, ठीक है।